जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह साथियों भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, BPNL में भर्ती निकली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, समझ रहे हो, पूरी की पूरी जानकारी देंगे। ऑल इंडिया में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं, किसके लिए भर्ती है, किसके लिए नहीं है, सरकारी है या प्राइवेट है, कैसी नौकरी है, कहां पर क्या ड्यूटी रहेगी, काम क्या करना पड़ेगा, सारे की सारी प्रोसेस आपको समझाने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, इसका ऑफिशियल लिंक भी हम आपको देंगे वेबसाइट की, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। अब आ जाओ भाई फटाफट से इसकी देखते हैं। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2024 BPNL, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, यह इसका नाम है। अपने मोबाइल से घर बैठे परीक्षा दो और नौकरी लो। गांव में मिलेगी नौकरी। पदों की संख्या है 5250। बिल्कुल साथियों, 5250 पद पर यह भर्ती निकल रही है। खुद के मोबाइल से ही घर बैठे आप परीक्षा दे सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई भी डाउट नहीं रहेगी। इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा, इसकी सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसे हड़बड़ाहट मत करो, फॉर्म भरने गो, नौकरी निकलेगी साहब, जल्दी से बता दो, कर दें फार्म अप्लाई। अरे डटो, ते थोड़ी शांति तो रखो, तसल्ली रखो, फिर कर दीजिए आवेदन, है ना। बता देंगे, अभी करना भी पड़ेगा ना, थाने या भी बताऊंगा। देखो इसमें मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करूंगा, 1% भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, सारी क्लियर होने वाली है। फिर भी आपके मन में कोई संकोच हो, कुछ बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे ऑडियो कॉल करके बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप कोई भी मैसेज करोगे उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा, ठीक है साहब। ऑल इंडिया के महिला पुरुष के लिए ये वैकेंसी है, सभी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्म किसको भरना है वो भी जांच कर ले पहले, भाई मैं बता रहा हूं आपको। ये जो भर्ती है, कोई भी भाई बहन ये सोचे कि साहब ये भर्ती सरकारी नौकरी है क्या, ना, ये प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी है साथियों, ठीक है ना। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है, उसमें आपको जॉब मिलेगी। अच्छा जी, दूसरी बात, इसका नोटिफिकेशन देखना चाहता है कोई भी भाई बहन, तो भैया ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर इसका नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। कोई भी भर्ती आती है उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, वहां पर आपको पूरा प्रूफ मिल जाएगा। और रही बात इसके वेबसाइट की, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस लिंक को दबा करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और अप्लाई भी वहीं से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई वहीं से होगा अगर किसी को करना है तो। लेकिन उससे पहले मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं, ये सुन लो भाई पहले, है ना। वेबसाइट की लिंक भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन में है, मिलेगी आपको, ठीक है जी। इस भर्ती की लास्ट डेट क्या रहेगी? 2 जून 2024। 2 जून 2024 इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म चल रहे हैं। पिछली भर्ती कब आई थी साथियों इसकी? मार्च 2024 में। कितने पदों पर आई थी दोस्त? 1125 पदों पर। हमने वीडियो बना रखी है, कोई भी भाई देखना चाहता है तो देख सकता है, सर्च कर लेना आप सीधा यूट्यूब पर, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती ओमवीर रोजगार, खट आ जाएगी। और आप देखना मार्च 2024 में ये भर्ती आई थी 1125 पदों पर, और अब क्या चल रहा है? अप्रैल मई दूसरे महीने में फिर दोबारा से आ गई और ये 5250 पदों पर आ गई। अरे इतने सारे कर्मचारियों की जरूरत पड़ गई क्या इस कंपनी को? देखो सूचना है इसमें, निगम की डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, पंचायत स्तर पर पशुपालन सेवा केंद्र खोले जाएंगे जिसमें कर्मचारियों की आवश्यकता है।
यानी कि मैं पहले ही आपको बता दूं, ये जो कंपनी है ये मुर्गी फार्म, बकरी फार्म, डेयरी फार्म इनको बढ़ावा देने के लिए अपने केंद्र खोलती है गाँव में, पंचायतों में, तहसीलों में। फिर उन केंद्रों में कर्मचारी लगाती है और वो जो कर्मचारी लगेंगे उनका काम रहेगा माल बेचना। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, जैसे भाई गाय भैंसों के दूध बढ़ाने के लिए जो कैल्शियम की जो होते हैं ना कैनी 5-5 लीटर की, वो होते हैं, उनको बेचना है। खड़, गडेरी, काकड़ा, चूरी, चारी, जो भी थारो सामान हुयो पशुआन चराबा को, वह सारो सामान थाने मिलेगो, थे बेचोगा, महीना को टारगेट पूरा करोगा, उनके बाद में वेतन मिलेगो। अगर महीने का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो वेतन कट जाएगा तुम्हारा, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है जी। इसमें माल और उत्पाद जो आपको मिलेगा उसके पैसे भी देने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपने माल खरीद लिया, कंपनी आपको माल दे दी 30,000 का, 50,000 का, तो वो पैसे आपसे पहले लेगी और उसके बाद में आपको माल देगी। इसलिए मैं आपको ये बोलता हूं, अगर कोई भाई बहन इच्छुक है तो ये काम करना, अन्यथा भी फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सरकारी नौकरी है नहीं, चयन कैसे होगा? गांव में घूमना है आपको, लोगों से मिलना है, बातचीत करना है, घरों में जाना है। हाँ भाई भैंस बंध रही है, गाय बंध रही है, खड़ ले लो, काकड़ा ले लो, चूरी ले लो, गंडेरी ले लो, ये चीज़ें ले लो, दूध बढ़ाने की ये कैनी ले लो। और फिर आपको लोगों का बीमा भी करना है। इस कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा आपको करना पड़ेगा और इसमें लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य आप पूरा नहीं करोगे तो आपका वेतन कट जाएगा। साथियों, गांव में घूम घूम करके आपको ढूंढना है, लोगों से बातचीत करनी है, उनको माल बेचना है, माल बेचने वाले बनोगे एक प्रकार से आप, ठीक है। वो भी टारगेट भी बताएंगे, सारी चीजें। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका काम क्या रहेगा, ठीक है ना। माल बेचने का काम रहेगा भैया, पहले पैसे लेंगे, अगर आपके पास पहले पैसे नहीं हैं तो फिर आपको नहीं लगाया जाएगा, सीधी बात ये है। अच्छा जी, और फ्रॉड भी हो सकता है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी बोलते हैं कि सर इसमें फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है, पैसे तो ले लेते हैं लेकिन फिर बाद में हमको माल भी नहीं भेजते हैं, और ज्वाइनिंग वगैरह देने के बाद में ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के भी आपसे पैसे लिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रख लेना। ट्रेनिंग जयपुर और लखनऊ 2 जगह होगी, कहीं पर भी हो सकती है। राजस्थान वालों की जयपुर में हो जाएगी, तो ट्रेनिंग के समय आपसे पैसे मांगे जा सकते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रख लेना। किसी भाई बहन के पास पैसे नहीं है तो फिर भैया टाल करो, है ना, सीधी बात करा पा। तो देखो, आवेदन की जांच होगी, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म की जांच होगी, फिर आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए सूचना दे दी जाएगी आपकी ईमेल आईडी पर, ठीक है। और 30 दिन के बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। जैसे मान लो फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 2 जून है, तो 2 जून है तो 2 जुलाई तक आपका एग्जाम होने की संभावना है। एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम आप अपने घर पर बैठ के दे सकते हैं, मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो साहब मैं टिप लेंगा, टिप लो, क्या दिक्कत आएगी, टिप लो, ये तो सबको पास कर देगी। 50% बनते ही पास हैं। फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसमें भी 50% अंक आते ही पास हो। 50 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें 25 नंबर कोई ले आया तो पास हो गया, सीधी बात ये है। और सब ला सकते हैं 25 नंबर, तो 50 में से टीप के लिया हो, कैसे भी लिया हो। इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नोटिफिकेशन में दी गई है, उसको आप देख सकते हैं। हिंदी वगैरह, GK वगैरह जो भी है उसमें दे रखी है कि भाई ये टेस्ट में आएंगे, और फिर आप उसमें कर सकते हो। कोई किताब रख के भी कर सकता है, कोई किसी मास्टर को भी बिठा सकता है, वो भी परीक्षा दे के पास हो जाएगा। ये लो थारा काम। इंटरव्यू में सब पास हो जाएंगे, नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो इंटरव्यू के लिए ओमवीर MCQ यूट्यूब चैनल है हमारा, उसके ऊपर आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाती है, वहां भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि भैया अगर आप घूम घूम करके माल बेचने में परफेक्ट हो और आप टारगेट पूरा करने में माहिर हो तो आप इसमें फॉर्म भरो, अन्यथा फिर आपका कोई काम नहीं है साहब। खामा लुटोगे, बिना मतलब में आपका समय खराब होगा। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, कृपया करके अपनी तैयारी पर ध्यान दें, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी ही
लेनी है। बिल्कुल। अब आगे बात करें, ऑनलाइन एग्जाम आपका हो जाएगा 30 दिन के बाद में। 50 नंबर का पेपर होगा, 25 नंबर लाते ही पास हो जाओगे। सिलेबस का PDF टेलीग्राम पर है। एग्जाम पास होगा 50% बढ़ने पर। फिर आपको एग्जाम पास होते ही क्या करना पड़ेगा, इनकी ईमेल पर कार्य का घोषणा पत्र भेजना पड़ेगा। 100 रुपए का स्टाम्प बनेगा, नोटेरी भी करवानी पड़ेगी और फिर उसको डाक द्वारा इसी निगम के पते पर भेजना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने परीक्षा पास कर दी, परीक्षा पास करने के बाद में 100 रुपए का स्टाम्प पेपर आएगा, नोटेरी करवाओगे और उस पर यह घोषणा पत्र होगा कि मैं मेरा टारगेट पूरा करूंगा, मैं इस कंपनी का लक्ष्य पूरा करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, अगर मैं काम पूरा नहीं करता हूं तो मेरा वेतन कटेगा, इस वगैरह वगैरह जो भी है वो खुद भेज देंगे आपकी ईमेल पर कि ये चीजें लिखवानी है। और उसको लिखवा करके आप इस विभाग के पास भेजोगे ना, तब जाके आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे, अन्यथा आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाएंगे। पहले स्टाम्प लेंगे तुमसे, उसके बाद में इंटरव्यू में बुलाएंगे। फिर इंटरव्यू में पास होने के बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी, ज्वाइनिंग मिलेगी आपको। ट्रेनिंग में आपसे फीस ली जाएगी और फिर ट्रेनिंग में आपको बुलाने के बाद में आपको पैसे मांगे जाएंगे आपसे कि भैया आपको 50,000 देने हैं, 40,000 देने हैं, क्योंकि हम आपको माल देंगे। अगर आप माल को लेके भग गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिर माल खरीदना है तो फिर आपको माल मिले या ना मिले इसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये कंपनी आपको माल दे या ना दे। हो सकता है कुछ गड़बड़ी भी हो जाए, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद में क्या होगा, चयनित लोगों का 2.5 लाख का दुर्घटना बीमा भी किया जाएगा इस कंपनी की तरफ से। कोई भी सिलेक्शन ले लेता है तो 2.5 लाख रुपए का बीमा ये कंपनी करेगी कि भाई आप मोटरसाइकिल से घूमोगे, गांव में माल बेचोगे, कहीं गिर गए तो आपके कुछ हो जाए तो 2.5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अब देखो पदनाम, फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के 250 पद हैं। 25 से 45 साल की एज है, स्नातक मांगा गया है, BA BSc BCom कुछ भी हो। फॉर्म फीस 944 रुपए है। काम क्या रहेगा, ड्यूटी क्या रहेगी, इस फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी की ड्यूटी ये रहेगी साथियों, 15 डेयरी का स्थापना करना है इसको, 15 डेयरी खोलनी है इनको और 5 फार्मिंग विकास अधिकारी इनके साथ रहेंगे। ये जो है ना फार्मिंग विकास अधिकारी, इनके पद कितने हैं, 1250 और ये फार्मिंग प्रेरक कितने हैं, 3750। ये जो है ना ये इसके अंडर में ये आदमी कितने रहेंगे, 5 आदमी इसके साथ रहेंगे। ये फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी है ना, इसके साथ में 5 आदमी ये रहेंगे फार्मिंग विकास अधिकारी। 5 आदमी ये है, 1 आदमी ये है, कितने आदमी हो गए, 6 आदमी। ये 6 आदमी क्या काम करेंगे, 15 डेयरियों का उद्घाटन करेंगे, यानी 15 डेयरी खोलेंगे, ये खुलवाएंगे वहां पर। और उनका फिर क्या करेंगे, 3000 कैनी बेचनी पड़ेंगी इनको 1 महीने में। 1 महीने में 6 कैंडिडेट हैं ये, इनको 3000 कैनी बेचनी पड़ेंगी लोगों को, 5-5 लीटर वाली दूध बढ़ाने की कैनी। ठीक है ना। और जो कैनी खरीदेगा कोई भी किसान, उसका 1 लाख का दुर्घटना बीमा भी इनको करना पड़ेगा। अगर ये 3000 कैनी 1 महीने में बेच देते हैं तो इनको 31,000 रुपए वेतन मिलेगा। किसको, फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी को। और 1000 रुपए का वाहन का भत्ता मिल जाएगा, तेल पानी का खर्चा मिल जाएगा। अगर ये 3000 कैनी नहीं बेच पाते हैं तो इनके पैसे कटेंगे, फिर पूरे 31,000 नहीं मिलेंगे, इनका फिर वेतन कट जाएगा, 25 भी मिल जाए, 20 भी मिल जाए। फिर ये जो है फार्मिंग विकास अधिकारी, इसके अंडर में ये फार्मिंग प्रेरक 3 रहेंगे। ये 3 फार्मिंग प्रेरक हैं जो 3 इसके अंडर में भी रहेंगे, इसके साथ रहेंगे ये। तो 3 फार्मिंग प्रेरक और 1 फार्मिंग विकास अधिकारी, 4 कैंडिडेट हो गए ना ये। इसकी एज जो है, फार्मिंग विकास अधिकारी की एज है 21 साल से 40 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं पास योग्यता है। फॉर्म फीस 826 रुपए लगेगी। इनका जो लक्ष्य रहेगा वो लक्ष्य क्या रहेगा, 3 तो ये फार्मिंग प्रेरक इसके साथ रहेंगे और 1 ये विकास अधिकारी रहेगा। तो 1 ये और 3 ये, कितने हो गए, 4 कैंडिडेट। 4 कैंडिडेटों का लक्ष्य क्या रहेगा महीने का, 3 तो डेयरी स्थापित करेंगे ये, 3 डेयरी खोलनी है इनको और 600 कैनी बेचनी पड़ेंगी इनको महीने में। अब 600 कैनी अगर बेच देते हैं और 600 आदमियों का बीमा भी करना पड़ेगा कंपनी की तरफ से फ्री में, तो इनको 28,000 रुपए मिलेंगे। किसको मिलेंगे 28,000, इसको मिलेंगे फार्मिंग विकास अधिकारी को। महीने के 28,000 रुपए मिलेंगे अगर ये
600 कैनी बेच देते हैं तो इनको 2000 रुपए का भत्ता भी मिल जाएगा, तेल पानी का किराया भाड़ा इसको मिल जाएगा। ठीक है साहब, आगे की बात करते हैं। फार्मिंग प्रेरक, इनके पदों की संख्या 3750 है, एज इनकी 18 से 40 साल है, 10वीं पास योग्यता है और 700 रुपए का फॉर्म फीस लगेगा। और एक डेयरी की स्थापना करनी है इनको, महीने में एक डेयरी इनको करनी है और इनके साथ ही लगे रहेंगे ये तो, ठीक है, इनका भी काम करेंगे और इनके साथ भी लगे रहेंगे। एक डेयरी की स्थापना करनी है, 200 कैनी इनको बेचनी पड़ेगी भैया। प्रेरक जो हैं, इन प्रेरक को भी 200 कैनी बेचनी पड़ेगी एक महीने में। अगर ये 200 कैनी बेच देते हैं तो 22,000 रुपए का वेतन मिल जाएगा और 3,000 रुपए का इनको वाहन भत्ता मिल जाएगा। अगर ये 200 कैनी नहीं बेच पाते हैं तो इनके पैसे कट जाएंगे, फिर इनको 17-18 हजार ही मिलेंगे। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। 1% भी आपको डाउट नहीं रहनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर लेना, कोई समस्या नहीं है। जो भी आपको डाउट है वो हम सारे क्लियर कर चुके हैं। फिर भी कोई हो तो आप कमेंट कर देना या कॉल कर देना, कुछ भी कर देना, हाजिर रहेंगे। ठीक है साहब, ये थी इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी नहीं है, इस चीज से पहले ही अवगत करवा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।